हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी ही हमारी एक न्यूज़ है कि ट्रंप प्रशासन ने चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से छूट वापस ली। भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? जब अब चाबहार बंदरगाह है उसकी बात होती है तो हम हमारे जो व्यापार है उसको एक देखकर उसकी नज़र से इस परियोजना को, इस बंदरगाह को देखते हैं, क्योंकि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने व्यापार के लिए। तो मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा यानी कि जैसा कि आप समझ रहे हैं चाबहार समझौता स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। तो आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वह ईरान में भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह को दी गई प्रतिबंधों से छूट वापस ले रहे हैं, जिससे ट्रंप 1.0 के दौरान 2018 से दी गई छूट समाप्त हो जाएगी। रणनीतिक रूप से स्थित इस बंदरगाह पर प्रतिबंध व्यवस्था 29 सितंबर से यानी कि आज से 9 दिन बाद ये परफेक्टली लागू हो जाएगी। 29 सितंबर को चाबहार बंदरगाह है क्या? तो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरा जल बंदरगाह जो कि ओमान की खाड़ी पर बना हुआ है, ये है हमारा चाबहार बंदरगाह। भारत द्वारा 2003 से प्रस्तावित 2016 में भारत ईरान MOU, 2018 में भारत का $500 मिलियन निवेश इस परियोजना के दौरान हुआ है, वो भी क्रेडिट लाइन में। अब बात करें 2024 में तो 10 वर्षीय अनुबंध लगाया गया था जो कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि IPGL द्वारा शहीद बेहश्ती टर्मिनल का संचालन इसमें किया गया था। उसी के साथ इसके रणनीतिक महत्व की बात करें तो पाकिस्तान बाईपास, अफगानिस्तान और मध्य एशिया यानी कि INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए वैकल्पिक मार्ग इसको माना जाता है। मानवीय सहायता की बात करें तो 2023 में 20,000 टन गेहूं अफगानिस्तान इस मार्ग के द्वारा भेजा गया था। भारत की जो लुकेस्ट नीति है उसका ये एक हिस्सा है। चीन के ग्वादर पोर्ट यानी कि पाकिस्तान का ये काउंटर माना जाता है। ट्रंप प्रशासन का फैसला क्या हुआ इसके बारे में हम देखते हैं तो 2018 में ट्रंप ने 1.0 में IFCA यानी कि ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत इस मार्ग को छूट दी थी कि अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए ये चालू हो सकता है। अब इस छूट में अफगानिस्तान पुनर्निर्माण का हवाला दिया गया था। जनवरी 2025 जिसमें ट्रंप 2.0 में कार्यकारी आदेश के संकेत मिलते हैं। 18 सितंबर 2025 स्टेट डिपार्टमेंट ने घोषणा की कि 29 सितंबर से ये प्रभावी होगा और बंदरगाह संचालन पर US का प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका कारण क्या है? तो ईरान को अलग थलग करने की मैक्सिमम प्रेशर नीति क्षेत्रीय प्रॉक्सी यानी कि हिज़बुल्लाह और हूतियों के प्रति जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी की बात होती है और हथियारों का समर्थन यहाँ पे इसका हवाला दिया गया है कि ट्रंप प्रशासन इन कारणों से इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो IPGL जैसे कि भारतीय ऑपरेटरों पर US दंड, वित्तीय कानूनी का जोखिम यहाँ बढ़ेगा। अमेरिकी एक तरफा वादविश, भारत की बहुपक्षीयता, इसमें हमें जो है UNCLOS और WTO की एक मुख्य भूमिका देखने को मिलेगी। भारत के लिए इसका अर्थ है यानी कि भारत पे क्या क्या आर्थिक प्रभाव बढ़ सकते हैं। तो तत्कालीन जोखिम 200 मिलियन प्लस निवेश खतरे में है। मतलब एक तो हमें वर्तमान में जोखिम की बात करें तो 200 मिलियन निवेश तो हमारे खतरे में है ही सही, उसके साथ साथ कार्गो संचालन रुक सकता है। INSTC में देरी, माल ढुलाई लागत 30% बढ़ सकती है। रूस, भारत, अफगानिस्तान मार्ग प्रभावित होंगे। दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो निर्यात हानि हमें यहाँ देखने को मिली है जिसमें मध्य एशिया में $1 बिलियन और व्यापार प्रभावित होंगे और उसमें गेहूं, दवाएं, मशीनरी शामिल होगी। जो एक ये सेक्टर है इनमें
मुख्य रूप से हमें एक हानि देखने को मिलेगी। नौकरियों में यहाँ पे हमें कटौती देखने को मिलेगी, जैसे कि भारत ईरान प्रोजेक्ट में 500 प्लस प्रत्यक्ष रोजगार इससे प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी कि ईरान से तेल आयात पर असर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इसके थ्रू। और CAA-TSA यानी कि रूस जो 400 बिलियन S-400 जैसी द्वितीयक प्रतिबंधों से यहाँ पे हमें तुलना देखने को मिलती है। भारत के लिए रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर पड़ेगा। पाकिस्तान निर्भरता बढ़ना यानी कि अफगानिस्तान सहायता और व्यापार कठिन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। चीन में इसका क्या लाभ है, तो ग्वादर पोर्ट इस पे मजबूती मिलेगी और BRI का हिस्सा है। जो ग्वादर पोर्ट है वो BRI का हिस्सा है। तो भारत की एक्ट सेंट्रल एशिया नीति यहाँ पर हमें कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। इसकी राजनीतिक दुविधाएं क्या है, तो US भारत क्वाड यानी कि INDO-PAC साझेदारी विश्व ईरान संबंध चाबहार और IMEC का हिस्सा। मतलब यहाँ पे हमें जो US भारत क्वाड समझौता है उसमें और ईरान संबंध में यहाँ कहीं ना कहीं दुविधाएं देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव यहाँ बहुत सक्रिय रूप से देखने को मिल सकता है। भारत की मानवीय पहुँच सीमित यहाँ पे पड़ेगी। उसी के साथ वैश्विक संदर्भ की बात करें तो ईरान इजराइल तनाव में भारत का संतुलन यहाँ अच्छे से हमें देखने को मिल सकता है। और SCO ब्रिक्स में ईरान की यहाँ भूमिका हमें जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। भारत की संभावित विकल्प और रणनीतियाँ क्या हो सकती है, तो भारत MEA डिप्लोमेसी अपना सकता है जिसमें US से नई छूट की मांग भारत करेगा और अफगानिस्तान सहायता का तर्क यहाँ पे भारत देगा। वैकल्पिक मार्ग की बात करें तो दुबई ओमान पोर्ट्स का उपयोग भारत कर सकता है आने वाले समय में। विविधीकरण, ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना और रुपया रियाल सेटलमेंट यहाँ पे हमें जो है एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल सकता है। बहुपक्षीय यानी कि INSTC को रूस अर्मेनिया के साथ मजबूत करना होगा। भारत US संबंध जिसमें क्वाड और CAA-TSA यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत ईरान ऊर्जा कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ती सी नजर आएगी। क्षेत्रीय अफगानिस्तान मध्य एशिया में भारत की भूमिका यहाँ हमें देखने को मिलती है। ये फैसला भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देता है, लेकिन डिप्लोमेसी के अवसर US के साथ नया ट्रेड डील बन सकता है। भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। तो अगर ऐसी ही स्थितियां बनी रही तो भारत को कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर बहुत हानि हो सकती है, क्योंकि इससे रोज़गार और भारत की जो कनेक्टिविटी है वो प्रभावित होगी। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।